पर गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पर ये ऑब्स्टिकल्स की बात तो बाद में है, पहले क्वेश्चन आंसर का है। क्योंकि बहुत समय से हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, तो शायद मैंने सोचा कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे। आ, ये अपनी चित्ती सूत्र के बारे में या और कोई प्रैक्टिकल के बारे में, क्योंकि हम करीब 8 महीने से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले, इसलिए पहले शुरुआत क्वेश्चन आंसर से करते हैं। बाद में जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम फिर ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना के ऊपर देंगे। तो शुरुआत हम क्वेश्चन आंसर से करते हैं। तो किसी को भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। और मेरा एक अनुरोध है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के बारे में हो तो अच्छा है। फिलोसॉफिकल कोई जानकारी का कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकल्स अगर प्रश्न होंगे तो और अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिकल के बारे में या और कुछ जानना चाहते हैं तावरिया जी की सिस्टम के बारे में, तो कोई भी इस बारे में प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए। शुरुआत कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। દારાભાઈ મને એક ક્વેશ્ચન છે, લીલી બોલું છું. हाँ बोलो। હા, આપણે 1, 4, 2 ની એક્સરસાઇઝમાં 1 માં શ્વાસ લઈએ છીએ, પછી 4 માં હોલ્ડ કરીએ છીએ. તો એ હોલ્ડ કરતી વખતે આપણે નીચેનું સ્ટમક અંદર પકડી રાખી શકીએ? राइट। अब हो सके तो हिंदी में, अगर आपको हिंदी जचता है तो हिंदी में प्रश्न करिए, क्या कि मैं भूल ना जाऊं और गुजराती में जवाब देने ना लगूं। मुझे हिंदी में जवाब देना जरूरी है। तो मैं हिंदी में जवाब देता हूँ कि नॉर्मल कोर्स के अंदर अगर आप सही ढंग से करते हैं तो अपने आप में ही ये जो लोअर एब्डोमेन है वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर आपको करना पड़ेगा। पर आइडियली तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है तो ऐसी कुछ चीजें अपने आप में होने लगती है। जैसे कि जैसे कि आप कभी कभी देखा कि रिफाइनिंग करते समय अपने आप में जो है मूल बंद लग जाता है। तो ऐसी ऐसी क्रिया है, जैसे कि जो गोल नकेट का बेनिफिट है तो रिफाइनिंग करते करते भी चालू हो जाती है। तो जब बॉडी एक ट्रेन होता है तो अपने आप में एक क्रिया करते हैं, उसके साथ में दूसरी क्रिया का बेनिफिट भी अपने आप में मिल जाता है। तो इसी तरह ये आप जब ये प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो लोअर एब्डोमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना खास करके जरूरी है, कुंभक में और आप रेचक में, दोनों में। तो वो अगर नहीं होता है तो आप उसको पर्पजली करिए, वो बहुत फायदेमंद है। इससे ज्यादा कुंभक आपका लंबा भी हो सकता है। ठीक है। હા, થેન્ક યુ. ओके। થેન્ક યુ. ओके, नेक्स्ट। दूसरे किसी को। हेलो. हेलो। हेलो सर. हाँ बोलो। हाँ देवेंद्र. हाँ बोलिए। सर मैं ये समझना चाहता हूँ हम्म। कि जब हम चीटी सूत्र से सब हमने अभ्यास किया तो हमारे चित्त के साथ चिति के पास से जो भी हम हमारा काम करवाना है, हम्म। तो हमारी तावड़िया जी की सिस्टम में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। तो कौन सी प्रैक्टिस हम ज्यादा करें कि ताकि हम चीटी के पास से या चित्त के पास से हमारा जो भी मतलब गाइडलाइन चाहिए वो हम ले सके. जैसे कि हमने सबको 3 मिनट की रिफाइनिंग की है, या तो फेस हमने चालू किया है, और बाकी जो भी चीज है, तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस या कौन सी सिस्टम एक फॉलो करे तो ये जरा स्मूथ हो जाए ये कार्य हमारा. देखो, ऐसा है कि हमारा शास्त्र क्या कहते हैं कि चित्त और प्राण दोनों जुड़ा हुआ है। तो चित्त का लय करने से प्राण का लय होता है और प्राण का लय करने से चित्त का लय होता है, और ये साधना का ध्येय है। मनोलय जिसको कहते हैं, या चित्त लय या प्राण का लय। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस प्राण की, क्योंकि ये तावरिया जी की जो हम सिस्टम की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्यादातर वो प्राण की, प्राण बेस के ऊपर है। तो फेज रिफाइनिंग वगैरह जो कर रहे हैं, तो उससे आपकी प्राण की सिद्धि होती होगी।
और जितना आपका प्राण शुद्ध होगा इसके साथ में पैरेलली आपका चित्त भी शुद्ध होता जाएगा। आपका चित्त के अंदर जो है जो कुछ गड़बड़ है वो ठीक मतलब कि आईएसएम केंद्र के संदर्भ में वो बैलेंस में आते जाएंगे। और आपका जो जिसको आप मन कहते हैं या जो कहते हैं वो अपने आप में ठीक रूप से काम करना लगेगा। तो चित्त जो हमारा बनता है चित्ती से, तो चित्त का तो फंक्शन हम जानते हैं कि वो तो उसको तो एक कैटालिस्ट के रूप में ही काम करना है। हालांकि अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो चित्त जो है वो ब्रेन के साथ जुड़ जाता है और वो एक अलग प्रोसेस बन जाती है। पर चित्त को कैसे क्यों किस तरह हम न्यूट्रल रख सकते हैं? साधना मैंने आगे भी बताया था कि साधना का जो हेतु है, आप कुछ भी करते हो, फेस करते हो, रिफाइनिंग करते हो, पर आपके ध्यान में ये बात नहीं आती है और आपका ये प्रयत्न नहीं रहता है कि मुझे बार बार जो चित्त और ब्रेन जो इकट्ठे हो जाते हैं और जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं उसको मैं किस तरह नहीं मतलब कि आप दिन में जब भी हो सके तो एक स्टैंड स्टिल हो जाए थोड़ी समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, और चित्त और ब्रेन को अलग होने का एक प्रयत्न करें। तो वो भी उसके लक्षण मैंने बताए थे आगे कि भाई जैसे चित्त और ब्रेन अलग होंगे तो आपका जो है आईईएसएम केंद्र ऑलमोस्ट बहुत कम काम करेंगे या बंद हो जाएंगे। मतलब आपको एक एक नई अनुभूति होगी कि जो नॉर्मल कोर्स में हम ब्रेन और चित्त दोनों साथ साथ में काम करते तो अलग अनुभूति होती है। और अगर चित्त कैटालिस्ट बन गया तो एक अलग ही अनुभूति आपके अंदर आएगी। एक विचार एकदम कम हो जाएंगे, आपके अंदर एक संवेदना एकदम बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सब लक्षण टेम्पररीली भी है कि जितने क्षण के लिए आप चित्त और ब्रेन को अलग कर सकते हैं, क्योंकि वही साधना है चित्त का अलग होना, कैटालिस्ट के रूप में काम करना। आपका आप तावरिया जी का जो पढ़ेंगे इसके बारे में उसके ऊपर खास उन्होंने जो भार दिया है ये यही चीज का है। तो हम करते हैं तो बहुत कुछ, पर अगर ये चीज हमारे ध्यान में नहीं आती है और उसकी हम साथ में प्रैक्टिस नहीं करते कि दिन में 4-5 बार हम स्टैंड स्टिल हो जाए, विचार को कम कर दे या रोक दे, या अपने अंदर कोई एक पॉइंट के ऊपर आके रुक जाए, या दूसरी तरह कहे तो हम एक अपने होनेपन का एक बीइंग का अनुभव ले, बीइंग की संवेदना जो है वो ले। ऐसा कुछ भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चित्त अभी टेम्पररीली रुक गया है। तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है अपने अंदर की। तो वो दिन में भी बार बार इसको प्रयत्न करने का प्रयत्न करें। और इसको सबको सपोर्ट के लिए हम सब एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसी कोई कुछ नहीं है कि एक एक्सरसाइज किया तो ये सब हो जाएगा। ये सब एक्सरसाइज करके प्राण को शुद्ध करना पड़ेगा, चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। तो फिर जाके आगे जाके चित्त जो है वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो स्टेडी रहना, अकेला रहना वो सीखेगा, कैटालिस्ट के फॉर्म में वो काम करना सीखेगा। तो इस तरह काम करना है। और प्राण की क्रिया जितनी अच्छी होगी इतना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सब क्रियाएं जो वो है वो जागृति पूर्वक दिल लगा के करना है, ताकि हम विचारों के बमल में न फंसकर जागृति पूर्वक सब कुछ करते रहें। तो ये साधना का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रेन और चित्त को किस तरह हम अलग कर सके और चित्त की जो चित्त है उसकी अनुभूति ले सके। आगे जाके फिर वो चिट्ठी की बात आएगी कि भाई अभी सेल्फ माइंड जो है वो भी बंद हो जाता है और खाली जो है जो चिट्ठी है वही काम कर रही है। और वो हमने आगे देखा था कि वो स्थिति को तावरिया जी फिर फ्यूज की स्थिति कहते कि भाई फ्यूज अंदर उठ जाना, मतलब प्रत्याहार की स्थिति की वो बात है, वो आगे की बात है। पर इतना हम कर सकते हैं कि ब्रेन और चित्त को अलग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। दारा साहब नमस्ते। नमस्ते। किसी की अगर सर्जरी हुई है स्टमक की या उसको हम्म। कोई कॉलिक प्रॉब्लम है हम्म। तो वो रिफाइनिंग में दूसरी एक्सरसाइज कर सकता है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं काफी साल से गोल्ड नगेट कर रहा हूँ। मेरी सर्जरी हुई है 3 साल पहले स्टमक की और अभी कॉलिक प्रॉब्लम है, तो मैं गोल्ड नगेट करूँ कि नहीं करूँ? बिल्कुल क्योंकि कर वही एरिया सकते में हैं। पेन बहुत हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते सर हैं आप। हाँ, बोलिए। मेरे को वही एरिया में बहुत पेन है सर। वो ठीक है, पर
सर्जरी जो इनर सर्जरी में जो इनर डैमेज होता है, आजकल तो सर्जरी के बहुत अच्छे अच्छे ये आ गए हैं, अंदर बहुत कम इंजरी भी होती है सर्जरी में। पर फिर भी जी। वो उसको हील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना 6 महीना और बहुत समय 1 साल, 3 से 6 महीने के अंदर तो अंदर कंप्लीट हील हो जाता है, चाहे कोई भी सर्जरी हो। तो उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सर्जरी से उसका कोई ये नहीं है, शुरू में नहीं कर सकते, बाकी 3 से 6 महीने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। तो आपकी तो 3 साल पहले हो चुकी है, तो कोई अभी तो कोई सवाल ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और कॉलिक है फिर भी आप ये कर सकते हैं, गोल नकेल भी कर सकते हैं और सेकंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पर सेकंड एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा लाइटली आपको करना है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। ओके, बोलो बीजा कोई ने। प्रश्न ही नहीं है तो अच्छी बात है, सब कुछ हेलो। समझ में आ गया है मतलब तो। हेलो। सर विदाउट द हाँ गैजेट कैसे थोड़ा समय बाद 3SRB जो हम करते हैं तो हाँ, इवेंचुअली तो विदाउट गैजेट ही होना चाहिए थोड़ा समय बाद में, तो वो राइट। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी कैसे बढ़ा बढ़ा सकते हैं सर उस केस में? देखो ये बहुत बहुत जी। अच्छा सवाल है। और एक प्रॉब्लम यही है कि जो पुराने लोग हैं उसके अंदर एक डिपेंडेंसी आ जाती है म्यूजिक के ऊपर, और इसके अंदर से वो निकलना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर म्यूजिक का यूज़ करते हैं तो कभी कभी कभार तो ऐसा ही होता है कि घर में या बाहर म्यूजिक चलता रहता है, हमारा ब्रीदिंग तो चलता ही नहीं, क्योंकि अब जो ब्रेन और जो हमारा ईयर है वो इतने यूज टू हो गए हैं कि उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बीच में म्यूज़िक बंद करके उसको करें। अब दूसरा ऑप्शन उसके लिए चाहिए, क्योंकि जब तक आपका डायफ्राम ट्रेन नहीं है तो वैसे अपने आप में नहीं होगा, कुछ दूसरा आधार उसको देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा दूसरा आधार ये है कि जो घड़ी की टिक टिक होती है उसके साथ आप करो। तो बीच में 5 मिनट अगर घर पे है तो घड़ी का जो सुई चल रही है उसके साथ में सिंक्रोनाइज कर लो और 5-10 मिनट करो। या फिर वो जो कोई वॉल क्लॉक का अगर अच्छा आवाज आ रहा है टक 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 करके, तो उसके साथ में 1 2 3 5 6 को जोड़ लो। नहीं तो फिर छोटी सी एक जो ये आती है ऐसी क्वार्ट्ज, उसको आपके पीलो के नीचे रख लो, और जब भी आप आराम करते हो तो म्यूजिक मत चलाओ। वो क्वार्ट्ज के साथ, क्वार्ट्ज में जैसे टक 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 होता है तो उसके साथ में आप अपना ब्रीदिंग को जोड़ दो। क्योंकि म्यूजिक के साथ जो करते हैं तो एक संवेदना अलग होती है, एक माइंड का जो फंक्शन है थोड़ा अलग होता है। और आप कोई दूसरी संवेदना से, जैसे अभी इसमें हम कान का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि दूसरी संवेदना ले रहा है इसमें, तो उसकी एक इफेक्ट अलग होती है। और आगे जाके तीसरी एक भी एक संवेदना है कि सेंसिस, मतलब कि जो स्पर्शेंद्रिय है, जो हम टच है, तो ऐसा अगर हमारे पास मोबाइल के अंदर कुछ आता है ऐसा कि उसमें भी थ्रोबिंग होता है, तो आवाज नहीं आती है पर आप इसको मोबाइल को पकड़ते हैं तो एक थ्रोबिंग, धक 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 ऐसा थ्रोबिंग उसमें आपको फील होता है। तो ये सेंसिंग हो गया। तो अगर सेंसिंग के साथ करते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आपके अंदर कोई ब्रेन के कोई और जगह के ऊपर उसकी उसका रिकॉर्डिंग, उसका इसकी इफेक्ट शुरू हो जाएगी। तो ये 3 स्टेजेस है। एक तो आप नॉर्मल म्यूजिक के साथ करते हैं तो वो ठीक है। बाद में आप बीच में घड़ी का जो क्वार्ट्ज है, या पहले जो आईसी मशीन थी उसके अंदर भी एक लास्ट में दिया था 5 मिनट के लिए टक टक, तो उसके साथ कर सकते हैं। घड़ी के साथ कर सकते हैं। या फिर अगर ये जो आपको पता चले कि ये मोबाइल के अंदर जो थ्रोबिंग होता है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इसमें चेंज लाओ, नहीं तो मैकेनिकल मोनोटोनस थ्री थ्री एसआर भी हो जाएगा, और फिर उसका कोई खास फायदा नहीं रहेगा, मन भटकता रहेगा और आप थोड़ा 3 स्टेप बीच में करते रहोगे, तो कोई वो ज़्यादा फायदा कारक नहीं है। तो आप इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन लाओ, ये ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हाँ।
બીજા કોઈ? હા બોલો. હા સર, હા નિકિતા બોલું. હા આપણે હું છે ને લગભગ 3.5 પોણા 4 વર્ષથી કરું છું. શું અત્યારે કરો છો? ત્રણ આ SRB હા 3 વર્ષ 3.5 વર્ષ થયા મને આ કરતા, તો અત્યારે હું 3 મિનિટની કરું છું. ઘણા વર્ષથી લગભગ એક સવા વર્ષથી 3 મિનિટ પર આવી ગઈ છું રેગ્યુલર. અને 1 કલાક સવારે ગાયત્રીની માળા કરું છું. તો હમ હવે મારે ફેસ હોય તો એના માટે કેટલો સમય જવા દેવું પડે, અથવા તેમાં આગળ મારે વધવું હોય તો બીજા એવા કયા એનાથી હું કરી શકું? नहीं नहीं फेज अगर आप फेज नहीं करते हैं तो फेज तो आपको चालू कर देना ही चाहिए। आप 3 मिनट रिफाइनिंग करते हैं तो वो तो बहुत काफी है। और आपको फेज शुरुआत में फेज के राउंड करने चाहिए, मतलब वो 12 की रिदम 12 की रिदम के ऊपर आप खाली रोटेशन हाँ का अभ्यास करिए, शोल्डर और ये पूरा रोटेशन का अभ्यास करिए। फिर हाँ 36 की रिदम के ऊपर उसका थोड़ा अभ्यास करिए। और उसके बाद में फेज हाँ 1 चालू कर दीजिए, जिसमें सिर्फ 3 3 मिनट ही करना है। 3 मिनट 12 की रिदम पर, बाद में 3 मिनट 36 की रिदम पर, देन 18 की रिदम हाँ। के ऊपर, और बाद में लेटकर ट्रिस्टेप से रिलैक्स होना है। लास्ट में पोस्टर है। तो खाली 13 मिनट का एक राउंड है। शुरुआत में एक राउंड करो, फिर 2 राउंड करो, फिर 3 राउंड करो। तो इस तरह ग्रेजुअली आप बढ़ते जाओ, अब कोई रुकने की जरूरत नहीं है। ઓકે, અને ફેસ કરીએ ત્યારે આપણે આ થાળી એક્સરસાઇઝ કરવાની, રિફાઇનિંગ बिल्कुल રિફાઇનિंग તો કરવાની જ ને? बिल्कुल करवानी। जिस दिन फेस करते हैं उस दिन अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो कम से कम 1 मिनट तो रिफाइनिंग करिए। और अगर आपको 3 मिनट भी मिलती है तो फेस के साथ साथ में सुबह शाम में 3 मिनट भी कर सकते हैं, तो कोई गलत नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। आप 3 मिनट भी रिफाइनिंग कर सकते हैं, पर उसका टाइम डिवाइड कर दीजिए। एक चीज़ सुबह में करिए, एक चीज़ शाम को करिए। या ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो एक एक मिनट तो कम से कम करिए। ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ. ओके, बोलिए और किसी को? तो कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर हम ऑब्स्टिकल्स के ऊपर जाते हैं। किसी को प्रश्न नहीं है ना? तो ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना, ऑब्स्टिकल्स मतलब अंतराय, अवरोध जो हमारी साधना के अंदर। और अगर थोड़ा हम निरीक्षण कर दे तो छोटे मोटे तो ऑब्स्टिकल्स हमें पता होता है। हर व्यक्ति का कुछ लिमिटेशंस होते हैं इंडिविजुअली, तो वो अपना एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। पर हम अपने महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स बताए हैं जो एक स्पेसिफिक है, और हर व्यक्ति को अ, उसका छोटा मोटा उसकी असर उसके अंदर है कि नहीं वो उसको चेक करना चाहिए। हालांकि सबको छोटा मोटा उसकी असर तो सबके ऊपर होती है, मतलब हर चीज़ अपने अंदर एक वीकनेस के रूप में ये सब होता है। तो वो हम महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के कौन से ऑब्स्टिकल्स अंतराय दिए हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि शास्त्र के अंदर महर्षि पतंजलि के अलावा भी बहुत पहले से ये ऑब्स्टिकल्स की बात आती रही है। और उसको शास्त्र के अंदर षड रिपु कहते हैं। षड माने 6, 6, रिपु माने दुश्मन। 6 प्रकार के ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, तो साधना भी नहीं होती है और नॉर्मल लाइफ भी नहीं रहती है। अगर ये 6 रिपु जो है अगर वो ज़्यादा होते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, तो नॉर्मल लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती है, साधना तो दूर की बात है। और ज़्यादातर लोग ये जानते भी होंगे कि ये 6 प्रकार के क्या है। तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये 6 प्रकार के हैं। पहला है उसमें काम। काम का मतलब नॉर्मल कोर्स में तो काम का मतलब इच्छा होता है कि भाई इच्छा जो है वो भी हमारे अंदर एक मर्यादित रूप में होनी चाहिए। कि बहुत सारी इच्छा, अमर्यादित इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये चाहिए वो चाहिए, रोजाना कुछ ना कुछ अंदर डिमांड चालू रहती है, आज ये करना है वो करना है वो चाहिए।
मटेरियल चीज़ों को के बारे में ज़्यादातर ये इस प्रकार की जो इच्छा रहती है, तो वो थोड़ी कंट्रोल रहनी चाहिए। तो एक काम का एक सीधा अर्थ इच्छा होता है और दूसरा काम का अर्थ होता है सेक्स अर्ज। तो सेक्स अर्ज के बारे में भी वो भी मर्यादित होनी चाहिए। जो गृहस्थी है उसके बारे में उसकी जो सेक्स की अर्ज है वो उसका, और जो खास करके जो साधना कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा थोड़ा जागृति चाहिए। तो सेक्स अर्ज जो है अपनी वो थोड़ी कंट्रोल या लिमिटेड हो, वो जरूरी है। तो इसके बारे में काम शब्द का प्रयोग अपने शास्त्र में किया है। और दूसरा जो है वो क्रोध। क्रोध के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पर अपने शास्त्र के अंदर कुछ सिंबॉलिक जो कथा होती है वो भी किसी न किसी ऋषि के साथ इसको जोड़ देते हैं ताकि हमारे अंदर थोड़ी समझ आए। तो काम जो है उसमें जो सेक्स जो है उसको हम जानते हैं विश्वामित्र के साथ उसको जोड़ा हुआ है कि मतलब कि ये संस्कार इतना प्रबल है कि वर्षों तक या जन्मों तक साधना करने के बाद भी उससे पूर्ण मुक्ति तो बहुत मतलब जब पूर्णता आती है तभी इससे पूर्ण मुक्ति हो सकती है। इतने इसके गहरे संस्कार है। और इसीलिए विश्वामित्र का एग्जाम्पल शास्त्र में दिया जाता है कि कहते हैं कि उसने 60,000 ईयर्स 60,000 साल तक उसने साधना की थी। उसके बाद में भी फिर वो मेनका के सामने उसका उनका ये हो गया। उसको ये लोग पतन कहते हैं। ये पतन शब्द बहुत अच्छा नहीं है, पर ये शास्त्र में शब्द पतन यूज करते हैं। तो ऐसा हकीकत में पतन नहीं है। तो कुछ भी हो, कहने का मतलब ये है कि एक इसकी जो ये है बहुत स्ट्रांग होती है, उसके संस्कार होते हैं। संस्कार से मुक्त होना, इसके लिए तो जन्मों जन्म की साधना चाहिए। तो काम को विश्वामित्र के साथ, और क्रोध जो है, ऐसे शास्त्रों में हमारे यहाँ एक दुर्वासा मुनि का वर्णन आता है। वो दुर्वासा मुनि क्रोध का प्रतीक माने जाते थे। बात बात में किसी को शाप देते थे और प्रसन्न हो जाते तो बहुत खुशी से वरदान देते थे। तो ऐसा एक पात्र हमारे अंदर बताया जाता है। तो क्रोध जो है कि यहाँ भी यही बात समझनी है कि क्रोध के ऊपर भी काबू पाना इतना आसान नहीं है। ये ऋषि का एग्जाम्पल है कि भाई ये ऋषि हुए फिर भी वो क्रोध से मुक्त नहीं हुए थे। तो पूर्ण रूप से तो ये सब चीजों से मुक्त पाना बहुत मुश्किल भी है और बहुत लंबे समय के बाद, कितने जन्मों के बाद हो सकते हैं। फिर आता है लोभ। लोभ जो है वो भी आजकल क्या है कि ये लोभ जो है वो हमारे समाज के अंदर लोग आजकल, दूसरे तो है वाइसिस, उसके साथ में इसका बहुत प्रबल है। और खास करके लोभ, पैसे का लोभ जो है वो हर व्यक्ति के अंदर आप छोटा मोटा देखेंगे कि आदमी के पास सफिशियंट पैसा होता है फिर भी एक लोभ रहता है कि नहीं थोड़ा और कमा ली और थोड़ा इकट्ठा कर लूं। तो लोभ ऐसी, खास करके पैसे के बारे में एक लोभ ऐसी चीज है कि शायद ही इससे बहुत कम लोग मुक्त हो सकते हैं कि भाई जिसके पास पैसा सफिशियंट है तो अभी उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा है कि लोग रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद अभी अपने अपनी जो व्यक्तिगत जो है कुछ यात्रा, उसके लिए अभी भगवान एक मौका दे रहा है, समय दे रहा है। तो लोग उसको वो भी पसंद नहीं करते हैं और रिटायर होने के बाद भी कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं, अपने आप को एंगेज रखते हैं। तो एंगेज रखना है तो साधना भी आप कर सकते हैं ना, पर वो नहीं करेंगे। उसको कुछ ना कुछ आउटसाइड कुछ ना कुछ प्रवृत्ति चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने अंदर झांकने का एक मौका मिल रहा है, जो अपने बारे में कुछ साधना वगैरह करने का एक अवसर मिल रहा है, वो उठाना नहीं चाहते हैं। बस और कुछ प्रवृत्ति करना चाहते हैं जिससे दो पैसे भी मिल जाए और एंगेज रहे माइंड। ऐसा लोगों का सोचना होता है, पर ये सही नहीं है। पर इनका भी दोष नहीं है क्योंकि साधना करना इतनी आसान बात नहीं है। फिर आप सोचोगे कि भाई मैं टाइम कैसे पसार करूं, कितना घंटा 30 स्टेप अप करूं। तो अगर आपके इसके लिए आपकी बॉडी ब्रेन सिस्टम तैयार नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ये है रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर सकते तो किसी का दोष तो नहीं है उसमें।
पर अगर वो अपने मन को समझा सकता है और उसका कोई ध्येय बनता है अपने अंदर जाने का, तो बहुत बहुत अच्छी बात है रिटायरमेंट के बाद। तो ये समझना जरूरी है। तो ये लोभ जो है उससे भी मुक्त हो जाना चाहिए, और खास करके पैसे का लोभ जो है, पैसे की जो ग्रिप है हमारी, जो छूटता ही नहीं है हाथ से पैसा, तो वो उसे जरा समझदारी से उससे काम लेना चाहिए। फिर आता है मोह। तो मोह तो जैसे कुछ हमारे अंदर इनबिल्ट जैसा ही है। और मोह, हम कहते हैं ना भाई संसार का मोह है, तो एक फैसिनेशन, हर चीज को व्यक्ति को कुछ ना कुछ मोह रहता है। किसी को कपड़े का मोह रहता है, किसी को जवाहरात का मोह रहता है, किसी को बंगले का मोह रहता है। और रही बात बच्चों के अंदर, तो अभी लड़के के लड़के दादा दादी नाना नानी हो गए, फिर भी अंदर एक मोह रहता है। एक ड्यूटी अलग बात है और एक मोह अलग बात है। अगर कोई काम हम ड्यूटी से करते हैं बच्चों के लिए, वो अलग बात है। अगर मोह से करते हैं तो अलग बात है। तो हमारे अंदर मोह है कि एक ड्यूटी की समानता है, वो देख लेना चाहिए, और इस तरह हमें इससे भी निकलना चाहिए। फिर आता है मद। मद माने अभिमान। तो उसके लिए तो शास्त्रों में, हमारे रामायण में रावण का पात्र इसके लिए बेस्ट बताया है। महाभारत में दुर्योधन वगैरह थे, वो सब अभिमान का प्रतीक माना जाता है। और शास्त्र सब ये सब कथाओं बताते हैं कि भाई अभिमान किस तरह पतन का कारण बनता है। और रावण तो बहुत शक्तिशाली आदमी था, शिव का भक्त था, फिर भी उसके अंदर एक अभिमान आ गया था और इसका पतन हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि शक्ति अगर आपके अंदर ज्यादा आ जाती है और आप इसको पचा नहीं सकते, शक्ति का रूपांतरण नहीं करते हैं, तो फिर वो ऐसी व्यर्थ बातों के अंदर चली जाती है, और उससे फिर पतन या नुकसान हो जाता है। तो ये जो अभिमान है, साधक को तो बहुत खास ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि साधक का तो ये ही अहम शून्य है। उसको चाहे ऐसा, ये भी एक अहम भी वो अल्टीमेट बात, अहम शून्य भी अल्टीमेट बात है। पर फिर भी साधक को इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसका अहम ज्यादा जागृत न हो। उसको अहम को जितना पैसिव रख सकता है, इतना पैसिव रखने का उसको प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अहम जो है वो सबन के अंदर भी बहुत गहरी चोट लगा देता है, और हम दूसरी बहुत सारी चीजों के अंदर गलती हमसे करवा देता है। तो हम जो है, इसके प्रति साधक का तो ध्यान खास रहना चाहिए। उसे ऐसी वाणी नहीं निकलनी चाहिए हम कर, ज्यादा बातों में मैं नहीं होना चाहिए। मेरी बात, कोई दूसरा अपनी बात करता है तो अब मैं मेरी बात चालू कर दूंगा साथ साथ में। तो ये अहम की जो है वो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर रेगुलर रहेगा तो पता चलेगा कि भाई कभी कभी कब कब हमारे अंदर ये अहम आके वो दिखाई देता है। तो ये अहम को भी पैसिव, हम अभी अहम को निर्मूल नहीं कर सकते या उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर सकते। क्योंकि अहम का जो है, उसका लेना देना है अविद्या के साथ है। अगर हम 5 क्लेश देखते हैं, तो अहम के ऊपर काम करने से पहले तो हमें नीचे के जो है राग द्वेष वगैरह है उसके ऊपर काम करना पड़ता है, 5 क्लेशों के ऊपर। और लास्ट में जब अविद्या के ऊपर काम होता है, तब धीरे धीरे अहम और कम होता जाता है। तो अहम पर पहले से काम नहीं होता है। पर इतना ही खाली ध्यान रखना है कि हम बातों बात में फूलने मत लगे, बातों बातों में वो एकदम निकलने न लगे। उसको थोड़ा पैसिव रखना जरूरी है, इतना साधक के लिए करना चाहिए। और लास्ट में आता है मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या, जेलसी। तो जेलसी जो है, ये ये भी एक स्वाभाविक व्यक्ति के अंदर का एक वीकनेस के रूप में पड़ा रहता है। नॉर्मल कोर्स में मत्सर दिखाई नहीं देता है, पर जब कंपैरिजन आती है तब ये मत्सर दिखाई देता है। उसके पास है, अब मेरे पास नहीं है, तो एक जेलसी आएगी। या और इसके भी बहुत प्रकार के ये इसके ये होते हैं कि आदमी को कोई किसी न किसी प्रकार की, मतलब दूसरे के पास कोई क्या चीज है उसके ऊपर उसकी अलग अलग रूप से द्वेष या ये मत्सर ईर्ष्या आती रहती है। तो उससे भी साधना के द्वारा हमें मुक्त होना है। तो ये 6 चीज को षड रिपु कहते हैं। और पुराने शास्त्रों में या पुराने जो आप आर्टिकल सब देखेंगे उसके अंदर ये 6
उसकी खास खास जिक्र किया जाता है। पुराने आप प्रवचन पुराने संतों का, उसमें भी ये चीज़ों को उस समय उस ये चीज़ से बताया जाता था कि भाई ये वीकनेस है और उससे मुक्त होना है। भगवान का अगर नाम लेना है तो इससे मुक्त हो, इस तरह की बातें होती थी। इसके अलावा तावरिया जी ने भी तीन चीज एक खास ऑब्स्टिकल के रूप में कई कई जगह पर बताई है, और वो भी बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है उसके अंदर। उन्होंने बताया है तीन चीजें: डाउट, फियर एंड एंगर। तो एंगर माने क्रोध, वो तो हमने देख लिया। डाउट जो है वो आगे हम अभी जो योग सूत्र के अंदर के जो ऑब्स्टिकल्स है उसमें देखेंगे, तो उसमें एक डाउट आता है, तब बात करेंगे। रही बात फियर की, तो एक फियर जो है वो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फियर जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इवन गुस्सा से ज्यादा फियर नुकसान करता है, दूसरी और चीजों से ज्यादा फियर। क्योंकि जब आदमी को फियर आ जाता है तो उसके अंदर कोई विवेक ही नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता है, उसके अंदर सिर्फ एक एस्केपिज्म आ जाता है। तो फियर ऐसी चीज है कि डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर से चला जाता है। वो क्या करता है, वो बस भागने का, जैसे शामरुग होता है, तो वो क्या करता है, जब कोई उसको डर लगता है तो अपना मुंह रेत के अंदर छुपा देता है, उसको लगता है कि बस अब सब ठीक ठाक हो गया। तो ऐसी ऐसे जो लोग फियरफुल लोग हैं वो समझते नहीं, फियर फियर को तो फेस करना चाहिए उसके सामने। क्योंकि फियर जो है ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, वो कोई हकीकत होती ही नहीं है। जो चीज का हमें फियर है वास्तव में वो होता ही नहीं है। और लोगों को छोटी छोटी चीजों के अंदर फियर इतना आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रहते हैं, और फिर संबंध बिगड़ जाते हैं, यहाँ तक फियर को पकड़ के रखते हैं। तो फियर से मुक्त होना है। और आजकल तो ये जब कोरोना के दौर चला, तब तो इतना सारा पूरी सोसाइटी के अंदर फियर था। अब थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, पर अभी भी लोग फियर से बाहर आने को तैयार नहीं होते। इनको अरे मैं बाहर निकलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कोई ये हो जाएंगे, हमारी फिर कोई देखभाल कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमको तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे निकम्मे विचार करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, सावधानी रखनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं, पर ऐसे घर में बैठने से क्या होता है। जो जीवन जीना है तो जीना है, एक हिम्मत के साथ जीना तो चाहिए। ऐसी एस्केपिज्म से किस तरह जी सकता है आदमी। पर पता नहीं लोगों के अंदर ये घुस जाता है, निकलता ही नहीं है। और उनको समझ में ही नहीं आता, जब फियर आता है तो उसका पूरा का पूरा ये चला जाता है, अंदर का एक विवेक जो है वो ही चला जाता है। वो जो करते हैं वो इतनी गलतियां कर देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। फियर का हमेशा सामना करना चाहिए, और धीरे धीरे करके इसके लिए करेक्टिव है, करेक्टिव करो, कुछ भी करो कॉन्शियसली। जब रिफाइनिंग करते हो, सेकंड एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारी चीज है जिससे हम करके उससे हम मुक्त हो सकते हैं, अगर मुक्त होना चाहते हैं। बाकी मुक्त नहीं होना है तो हम जानते हैं कि भाई फियर कभी भी आपको मुक्त नहीं करेगा। और बहुत सारी, जैसे तावरिया जी एक एग्जांपल देते थे कि भाई बच्चे बच्चियां कोई लड़के लड़की है और देर शाम को घर नहीं आती है, तो अंदर एक थॉट्स चालू हो जाते हैं, उनको कुछ हो गई नहीं हो गया होगा, उसको ऐसा नहीं ऐसा। और जब वो आते हैं तब पता चलता है कि जो मैं विचार कर रहा हूँ सब फोकस है, वो कोई हकीकत होती ही नहीं। तो फियर के अंदर 90% जो हम सोच रहे हैं वो सब का सब गलत ही है। पर वो व्यक्ति की समझ में नहीं आता है कि मैं गलत विचार कर रहा हूँ, उसको उस समय ऐसा ही लगता है नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। तो ये बात सही नहीं है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। फियर से मुक्त होना जरूरी है, तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकोगे। फियर से जो है वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं होती है। और फिर साधना की तो बात क्या करने का। तो साधना के अंदर तो एक हिम्मत चाहिए, क्योंकि आगे आगे ऐसे बॉडी ब्रेन सिस्टम के ऊपर दबाव आता है कि आदमी हार जाता है, तो वहां तो टिके रहना पड़ता है। अब जब फियर ही अंदर पड़ा है तो आगे क्या साधना हम करेंगे। तो एक ये बात समझ लो। और ये तीन चीज जो है तावरिया जी ने डाउट, फियर और एंगर के ऊपर खास ये किया है। मुझे गांधी जी का भी एक एग्जांपल याद आता है कि गांधी जी को किसी ने पूछा था कि भाई आपको दो चीज में से एक पसंद करना है, आपको हिंसा या डर। और गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। फिर भी उन्होंने पसंद किया कि अगर डर और हिंसा के दोनों में से मुझे एक को पसंद करना है तो मैं हिंसा को पसंद करूंगा, डर को तो मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगा।
तो समझिए कि इतना बड़ा अहिंसा का पुजारी भी ये जो है वो डर का पक्ष नहीं लेता है, हिंसा का पक्ष लेता है। तो ये सब समझना चाहिए हमें और इसे उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये चीज हमने देखी, सदरिपु और तावरिया जी ने 3 चीज जो बताई है वो। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, उसके जो 9 ऑब्स्टिकल्स उन्होंने बताए हैं उसमें से पहला जो है, अच्छा ये ऑब्स्टिकल्स किस लिए है, उसके अंदर एक खास शब्द पतंजलि ने यूज किया है, वो बहुत अच्छा शब्द है, समझना है कि ये ऑब्स्टिकल्स है फॉर सोल कॉग्निजन। मतलब कि आत्म साक्षात्कार के रास्ते के अंदर ये 9 चीजें पड़ती है। ये 9 चीज जो है ऑब्स्टिकल्स है किसके लिए है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अंदर। तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अंदर जो चीज है वो तो नॉर्मल लाइफ के अंदर भी होगी ही। तो ये चीज नॉर्मल लाइफ में भी है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भी है। तो उसमें पहला आता है व्याधि। तावरिया जी ने तो सब योग सूत्र इंग्लिश में ही लिखा है, तो वो इंग्लिश में उसका लिखते हैं बॉडीली डिसेबिलिटी। बॉडीली डिसेबिलिटी जिसको पतंजलि ने व्याधि, संस्कृत में व्याधि शब्द का ये किया है। तो बॉडीली व्याधि का सब अर्थ तो हम जानते हैं कि किसी प्रकार का रोग जो शरीर में आता है उसको व्याधि कहते हैं। पर अगर डिसेबिलिटी का अगर हम ये अर्थ करें तो शरीर की जो अकार्यक्षमता, डिसेबिलिटी मतलब अभी रोग आया है इसके लिए वो अच्छी तरह काम नहीं कर सकता है, डिसेबल हो गया है, अकार्य क्षमता उसके अंदर आ गई है। तो ये जरूरी है कि साधना करनी है तो पहले शरीर को ठीक ठाक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन थोड़ा भी शरीर के अंदर पेन आएगा या कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो आपकी उस दिन की एक्सरसाइज या जो साधना है वो आप ड्रॉप कर दोगे। अगर पेट में दुखता है तो बोलोगे नहीं आज एक्सरसाइज नहीं करूंगा, पेट में दर्द है या सर्दी है या जुकाम है या सर में दर्द है, तो हमें लिए हमारे एक मौका भी मिल जाता है, क्योंकि हमें भी ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई एक आध दिन एक्सरसाइज नहीं हो, कोई कारण मिल जाए, तो एक मन को कारण मिल जाता है व्याधि के कारण और वो फिर गैप आ जाती है। तो हमेशा शरीर को ठीक ठाक रखना जरूरी है। और हमारे यहाँ पहले एक बहुत अच्छा संस्कृत में सूत्र था, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। मतलब ये धर्म की जो यात्रा है, खलु धर्म साधनम मतलब कि धर्म जो है उसकी प्राप्ति के लिए ये शरीर जो है वो सबसे बड़ा साधन है। धर्म साधनम तो सबसे बड़ा साधन तो हमारा शरीर ही है। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो साधना कैसे होगी, धर्म मतलब यहाँ साधना। तो इसलिए ये बॉडीली डिसेबिलिटी किसी भी हालत में, और खास ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके बाद में ये बॉडीली डिसेबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रोग नहीं होते पर डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, जैसे कि वीकनेस लगती है, बहुत इतनी अच्छी स्फूर्ति नहीं रहती है, लंबा समय कुछ काम नहीं कर सकते, लंबा लंबा चल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी धीरे धीरे आती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, शरीर को इस तरह इतना स्वस्थ रखना है। और जो कुछ दवा की ज़रूरत है, और कई बार होता है कि भाई कुछ बॉडी के अंदर ओल्ड एज के कारण विटामिन्स वगैरह की भी कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो वो भी हिचकाना नहीं चाहिए, वो दवा कुछ लेना है तो ले लेना। कई ऐसे सोचते हैं हम तो भाई योग वाले हैं, हम कैसे दवा खा सकते हैं, तो ये सब गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। जब शरीर को जरूरत है तो जो दवा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वो लो और शरीर को फिट रखो। और साल में 2 साल में एक बार रिपोर्ट करा के देख लो कि ब्लड का हीमोग्लोबिन वगैरह भी ठीक ठाक है कि नहीं, नहीं तो उसके कारण भी वीकनेस वगैरह आपको लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम के योग के मार्ग पर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसी जड़ता नहीं आनी चाहिए। शरीर को बिल्कुल ठीक ठाक रखना जरूरी है। तो ये पहला हो गया व्याधि। और ये साधना के लिए तो बात कर रहे हैं, पर हम नॉर्मल कोर्स में देखते हैं कि अगर शरीर ठीक नहीं है तो सांसारिक जवाबदारी भी हम निभा नहीं सकेंगे। तो जिसको साधना में रस नहीं है पर सांसारिक जवाबदारी तो निभानी पड़ती है सबको,
तो उसके लिए भी शरीर को ठीक करना, मतलब ये व्याधि जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है कि भाई व्याधि से व्यक्ति मुक्त हो, खाली साधना की बात नहीं है। दूसरा आता है स्त्यान। स्त्यान जो होता है उसका मतलब तावरिया जी ने किया है मेंटल इनर्शिया, मतलब एक प्रकार की अंदर ऐसी एक बेहोशी आ जाती है कि उसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। हालांकि वो कैपेबल होता है, वो करना चाहे तो कर सकता है, पर अंदर ऐसी एक स्थिति आ जाती है कि नहीं करना है, नहीं करना है मुझे। और उसके अलग अलग कारण भी होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के कारण भी, जैसे डिप्रेशन होता है तो कई बार लोग रिफाइनिंग करने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको अंदर से कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ नहीं करो बस ऐसे बैठे रहो। ऐसी एक मेंटालिटी, अकर्मण्यता जिसको कहते हैं, तो एक अकर्मण्यता का कुछ नहीं करने की एक अंदर भावना आ जाती है। तो डिप्रेशन से लेके ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसके कारण वो ये मानसिक है। ये ध्यान जो शब्द है वो मानसिक अंदर की जो वीकनेस है, न करने की इच्छा, उसके ऊपर है। तो ये खास ध्यान में रखना चाहिए कि इसके लिए तावरिया जी इंग्लिश में बहुत अच्छा कहते हैं, स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग इवन इफ वन कैन। तो व्यक्ति कर सकता है फिर भी वो नहीं करता है। तो रिफाइनिंग के बारे में भी देखते हैं हम, कई बार कई लोगों के अंदर स्त्यान आ जाता है कि भाई आज नहीं करनी है, ऐसा अंदर से एक आ जाता है। तो ये स्त्यान स्त्यान जो है एक प्रकार की एक मानसिक बेहोशी है, उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसके प्रति जागृत रहना है, नहीं तो एक गैप आ जाएगा। अब तीसरा जो आता है संशय। संस्कृत में है संशय, पर टावरिया जी ने इसका इंग्लिश किया है रॉन्ग क्वेश्चनिंग। तो बात तो एक ही है, क्योंकि अगर डाउट होगा तो आप रॉन्ग क्वेश्चन ही करेंगे। रॉन्ग क्वेश्चन मतलब अपने अंदर ही एक डाउट आता है तो अंदर ही अंदर एक रॉन्ग क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो अगर आपके मानो कि भगवान है कि नहीं उसके बारे में आपके अंदर एक डाउट आ गया, तो अंदर फिर बहुत सारे अंदर क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। अगर भगवान है तो किसने देखा है, उसका क्या प्रूफ है। तो अगर भगवान है तो ये इतनी केओस ये जगत के अंदर क्यों है, ये इतना पेंडेमिक कैसे हो जाता है, इतने लोग मर जाते हैं, तो भगवान है तो क्या है इसका। तो इस तरह के अंदर रॉन्ग क्वेश्चनिंग चालू हो जाते हैं, कब कि जब डाउट क्रिएट होता है तब। तो डाउट जो है वो हमें डाउट के ऊपर भी काम करना, और संसारिक लाइफ में अंदर तो बहुत जरूरी है। खास करके गृहस्थ जीवन के अंदर एक जो लॉयल्टी जो है, और लॉयल्टी के बाद में अगर डाउट चालू हो जाता है तो सांसारिक जीवन जो है वो एक खत्म हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे डाउट की। तो ये डाउट जो है वो साधना के अंदर भी क्योंकि डाउट के कारण साधना के अंदर भी विक्षेप आते हैं। अगर आपको बताया जाता है कि भाई ये साधना करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पर वो उसके अंदर आप डाउट क्रिएट कर अरे ये करूंगा तो मुझे ऐसा नहीं हो जाएगा, ये करूंगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो डाउट अगर नॉलेज नहीं है तो ठीक है, उसको तो क्लियर कर लेना है। पर अगर अंदर फिर भी डाउट रहता है तो डाउट जो है वो साधना को आगे नहीं ले जाती। फिर आदमी मुझे याद है एक व्यक्ति जब तावरिया जी बड़ौदा आए थे तो उसके उनके आगे पीछे वो घूमता रहता था, इतना उनका ये था। और रिफाइनिंग सिखाते थे तो वो शुरुआत में तो उसने कुछ समय के लिए किया, फिर उसके अंदर एक डर आ गया कि अरे मैं करूंगा मुझे कुछ नहीं, हो नहीं जाए। अभी उसको विश्वास ही नहीं है, तावरिया जी ने खुद सीखा है, फिर भी उसके अंदर एक कोई ऐसा डाउट आ गया, उसने छोड़ दिया और फिर कभी भी वो कर ही नहीं पाया। तो इस तरह की ये मुश्किल आ जाती है। तो इसलिए डाउट साधना के अंदर तो एक मुश्किल है, और संसार के अंदर भी डाउट जो जब ज़्यादा होते हैं तो संसारिक जीवन के अंदर भी तकलीफ आ जाती है। तो डाउट से हमें मुक्त होना है। इसके बाद आता है प्रमाद। अब यहाँ प्रमाद का मतलब जो है केयरलेसनेस है। हम क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि दो शब्द है संस्कृत में और हमारे हिंदी गुजराती में भी, आलस और प्रमाद, और हम दोनों को एक ही समझते हैं और दोनों का उपयोग एक ही तरह करते हैं।
प्रमाद अलग है और आलस अलग है, और पतंजलि ने दोनों को अलग अलग बताया। तो प्रमाद जो है वो केयरलेसनेस है होती है, मतलब कि बेफिक्र होता है। वो आदमी को समझाते कि भाई ये करना है, वो जरूरी है, तो वो करता है, नहीं करता है, ऐसा बेफिक्र आदमी होता है। उसको कोई इतनी पड़ी नहीं होती है चीज की, साधना की। क्यों? क्योंकि उसको चीज की वैल्यू नहीं है। जब आपको आपको कोई चीज की वैल्यू नहीं होती है तो आप फिर केयरलेस हो जाते हैं। अब जब आपको उसकी वैल्यू होती है तो आप एकदम केयरफुल हो जाते हैं और उसको नियमित करते हैं। तो साधना के अंदर भी ये जो है वो केयरलेसनेस नहीं चलती है, उसमें केयरफुल रहना पड़ता है और साधना करनी पड़ती है उसके अंदर। और इसीलिए एक पतंजलि का ही सूत्र था, और जी इंग्लिश इंग्लिश में बार बार लेक्चर में बोलते थे कि इफ इट इज सफिशिएंटली वैल्यूड, कि अगर आपको इसकी वैल्यू है, उसकी कीमत समझाती है, तो ही आप साधना कर सकोगे। तो ये बात है कि ये प्रमाद हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और जो कर रहा है उसकी हमें एक वैल्यू होनी चाहिए। 3SR भी करते हैं तो उसकी वैल्यू, रिफाइनिंग फेज जो कर रहा है साधना, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए कि ये कितनी काम की चीज है हमारे लिए, तो फिर हम इसको निरंतर कर सकते हैं। इसके बाद आलस्य आता है। अब आलस्य जो है वो लिथार्जी है, मतलब वो थोड़ा इस तरह फिजिकल मेंटल ऐसी स्थिति बन जाती है अंदर तमोगुण के कारण। इतना तमोगुण इकट्ठा हो जाता है कि व्यक्ति शरीर से वो हिलने का भी इच्छा नहीं होती है, कि भाई जैसे पड़े रहो, अभी कुछ नहीं करना है। तो उसको आलस कहते हैं। और कई लोगों को सुबह सुबह में बहुत आलस होती है, सब कामकाज करना होता है या एक्सरसाइज करनी होती है, तो इतनी आलस आती है उन लोगों को कि अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। ऐसा तो आलस जो है वो लिथार्जी है, वो फिजिकल और मेंटल दोनों है। दोनों की कंबाइंड इफेक्ट जो है वो आलस के रूप में आती है। उसके कारण एक पोस्टपोनमेंट की एक ये आ जाती है। हाँ करते हैं एक्सरसाइज का, नहीं बाद में करते हैं, 1 घंटे के बाद में करते हैं, 2 घंटे के बाद में करते हैं। तो ये जो है ये जो आलस है वो बहुत खतरनाक है। वो साधना को ब्रेक कर देती है। अभी कई कई बार ऐसा आता है व्यक्ति के अंदर, तो क्या करना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी मुझसे एक्सरसाइज नहीं होगी, इतनी आलस आ रही है, तो आप कुछ मत करो, आप लेट जाओ बिस्तर के ऊपर सीधे, और 36 का म्यूजिक चालू कर दो, 36 रिदम के ऊपर। और फिर उसके अंदर आप 10 15 20 मिनट लेट कर ही 36 की रिदम के ऊपर ब्रीदिंग चालू रखो, और थोड़ा छाती से श्वास लेने का प्रयत्न करो 36 के ऊपर। तो 10 15 मिनट आप 36 की रिदम करोगे तो अपने आप में सब आलस निकल जाएगी, क्योंकि अंदर जो एनर्जी का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, तो जो लिथार्जी है उसको वो तोड़ देगी। और फिर आप उसके बाद में एक्सरसाइज या जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत आलस होती है, तो ऐसा 36 के रिदम के ऊपर लेटकर थोड़ा प्रयत्न करना 10 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, तो अपने आप में एनर्जी सर्कुलेशन हो जाएगा और आपकी लिथार्जी चली जाएगी। और आलस जो है वो साधना में तो है, पर जो लोग धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर ये अगर आलस होती है तो वो कैसे क्या करेंगे? आप देखोगे कई कई जो है वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां पीडिया वगैरह जो उठ जाती है, उसका एक कारण जो उसका बॉस होता है, सेठ होता है, वो एकदम आलसी होता है। कई धंधों पर लोग 12 बजे एक आराम से जाते हैं, बस राम भरोसे सब आदमियों को सौंप के रखता है। तो मैंने खुद देखा है, हम कुछ कुछ फैमिली के अंदर, कि फिर वो सब खत्म हो जाता है, उनका कुछ नहीं रहता। तो ये एक संसारिक व्यवहार के अंदर भी आलस का न होना एक बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, और इस तरह काम करना जरूरी है, नहीं तो धंधे के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसके बाद आता है, संस्कृत के अंदर शब्द है अविरति। अविरति, वीरति मतलब
आसक्ति से मुक्त होना, और अविरक्ति मतलब कि जो आसक्ति से मुक्त होने का है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब आसक्ति से मुक्ति मतलब कि वैराग्य की स्थिति। तो वैराग्य की स्थिति अंदर उत्पन्न होनी जरूरी है। वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाने की बात नहीं। वैराग्य मतलब जो हमारा जो जो जीव चिपक जाता है हर चीज के अंदर, वो उससे थोड़ा वो उपराम, उससे थोड़ा वो मुक्त रहे, तो वो स्थिति जो आइडेंटिफिकेशन की जो स्थिति है वो न रहे, तो वो स्थिति है वो वैराग्य की। उसमें तटस्थता का भाव होना चाहिए, थोड़ा वैराग्य का भाव होना चाहिए, पर वो नहीं होता है। अब आप संसार की प्रवृत्ति के अंदर इतने आसक्त हो जाते हो तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। तो अविरति भी साधना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वैराग्य या फिर हमें जो करना है उसके प्रति हमारा अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर साधना भंग होती जाएगी। कई बार बहुत लोग मुसाफरी बहुत करते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो भी ये सब कारण बन जाते हैं। तो इन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा प्रवृत्ति करने पर, क्योंकि ज़्यादा प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है और बिल्कुल निवृत्ति भी ठीक नहीं है। जिस तरह मीठा ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है और वो बिल्कुल भूखे रहना भी ठीक नहीं है। तो जैसे भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग कहते थे, तो इस तरह साधना के अंदर मध्यम मार्ग पकड़कर चलना पड़ता है। उसके बाद आता है भ्रांति दर्शन। उसका तावरिया जी ने अंग्रेजी किया है एरोनिमस परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि जो चीज़ है उसको राइट फॉर्म में, रियल फॉर्म में देखना, जो है उसको इसी तरह देखना, वो परसेप्शन है। अब जब फॉल्स परसेप्शन हो जाता है तो वो उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत हो जाता है, तो भ्रांति दर्शन हो जाता है। तो साधना के अंदर भ्रांति दर्शन बहुत लोगों का होता है। और कई बार लोग बात करते हैं कि भाई हमें साधना में इस तरह का देवी देवी का दर्शन हुआ, इसका ये हुआ, ऐसी जो बात करते हैं, ये सब भ्रांति दर्शन है। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अपना सबकॉन्शियस जो है बहुत पावरफुल होता है। तो सबकॉन्शियस खुद ही अपनी बात बना लेके जो प्रेजेंट करता है वो हमारे आगे रखता है, और फिर मन मान लेता है कि मुझे तो किसी देवी का, अब देवी का नहीं है पर सबकॉन्शियस में उसकी जो इम्प्रिंट पड़ी है वही कभी कभार थोड़ी ध्यान के अंदर बाहर आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि देखो मुझे तो देवी का दर्शन हो गया। तो ये सब भ्रांति दर्शन है हमारे अंदर। और यथार्थ दर्शन जो है वो कब आता है कि जब IESM केंद्र जो हमने देखा था, चित्त, और अभी भी बात की थी कि जब चित्त और ब्रेन जो जब वो मिक्स हो जाते हैं तो कभी भी यथार्थ दर्शन नहीं हो सकता, फिर भ्रांति दर्शन हो जाता है। तो अगर चित्त अलग रहता है तो ही वो यथार्थ दर्शन जो है वो राइट परसेप्शन इसका हो सकता है। मतलब वो चीज जो है वैसी की वैसी, उसमें कोई कलरिंग नहीं आएगा, वो बिना कलर के वो चीज को देख सकेगा, उसको यथार्थ दर्शन कहते हैं। और ये भ्रांति दर्शन से वो फॉल्स है। तो ये भ्रांति दर्शन, इसके अंदर तावड़िया जी एक शब्द यूज करते हैं मियर सीइंग। उसके अंदर खाली आप देखते हो, उसके अंदर कलर नहीं आता है। तो मियर से सीइंग जब होता है तभी ये राइट परसेप्शन होता है। उसके बाद में आता है अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व मतलब कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जो साधना के अंदर कंसंट्रेशन मतलब कि साधना के अंदर जो एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता के पूर्वक जो साधना कर रहा है वो सब करनी चाहिए, वो नहीं होती है। और बतख से मन से करते हैं तो वो अनवस्थित तत्व जैसा हो जाता है। पर यहाँ जो है वो फिर आगे योग सूत्र के अंदर बात करते हैं कि भाई ये जो कंसंट्रेशन की बात है वो धारणा नहीं है, धारणा का जो कंसंट्रेशन है वो अलग है, और ये सामान्य एकाग्रता की बात यहाँ की है। तो अनवस्थित तत्व के अंदर कंसंट्रेशन नहीं होता है, आदमी का अटेंशन जो है कभी कभी बिखर जाता है, तो बिखरा हुआ जो अटेंशन होता है उसको अनवस्थित तत्व कहते हैं। और लास्ट के अंदर जो होता है, लास्ट जो है वो अलब्ध भूमिकत्व। तो जो भूमिका जो है वो भूमिका बनती है पर वो उसके ऊपर टिक नहीं पाता है, उसको अटेंड नहीं कर सकता है।
तो जैसे कि हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि कई बार बहुत अच्छी अच्छी सी अनुभूति हो जाती है, पर फिर हम इसको टिका नहीं सकते। दूसरे तीसरे दिन जैसे वैसे थे ऐसे ही हो जाते हैं। उसको टिका तो जो भूमिका अंदर बननी चाहिए वो भूमिका नहीं बनती है, इसलिए अलब्ध भूमिकत्व उसको कहते हैं। वो अलब्ध रहता है। तो इसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है कि अंदर एक स्थिति बनी रहे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई चित्त और ब्रेन की, तो चित्त और ब्रेन को आप अलग करने की अगर भूमिका बनाते हैं तो बार बार इसकी भूमिका बनानी पड़ती है और उसके ऊपर टिके रहना पड़ता है, नहीं तो फिर वही चली जाती है। उसको तावरिया जी ने फेलियर टू होल्ड द मेडिटेटिव एटीट्यूड कहा है। तो एक मेडिटेटिव एटीट्यूड एक जो होता है अंदर, मतलब कि एक सतत ध्यान की प्रक्रिया वो नहीं रहती है, ध्यान भंग न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से नौ जो चीज है वो महर्षि पतंजलि ने की है। अब उसके ऊपर तावरिया जी ने योग सूत्र के अंदर इस नौ चीज का एक साथ में कुछ विवरण किया है योग सूत्र के एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो हम पढ़ते हैं। छोटा सा है तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। वो योग सूत्र के 19th पेज के ऊपर कहते हैं कि नाउ द सेज enumerates all that can be considered as obstacles in the path of the man of matter in knowing the inner spiritual man। अब ये तावरिया जी के खास वर्ड है। जैसे कि वो आत्मा शब्द यूज नहीं करते थे, आत्मा के लिए एक डिवाइन फ्रेगमेंट करते थे, पर योग सूत्र के अंदर उन्होंने एक शब्द और यूज किया था, स्पिरिचुअल मैन। तो एक स्पिरिचुअल मैन, एक आउटर मैन और एक इनर मैन है। तो मैन ऑफ मैटर या आउटर मैन जो है वो हमारा स्थूल शरीर है, जो इनर मैन है मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये स्पिरिचुअल मैन है वो हमारा आत्मा है। तो ये शब्द हमेशा ध्यान में रखना है जब आप तावरिया जी का पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो साधना का मार्ग है, जो मैन ऑफ जिसके ऊपर मैन ऑफ मैन मैटर चलता है, और उसको वो जो इनर स्पिरिचुअल मैन है उसके बारे में उसको जो जानना है, उसके अंदर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार के वो यहाँ बताए। और उसी चीज को पतंजलि ने सोल कॉग्निशन कहा कि भाई वो आत्म साक्षात के मार्ग में ये सब विघ्न है, ये सब अंतराय है। तो वो क्या है, जैसे हमने देख लिया, यहाँ तावरिया जी कहते हैं बॉडीली डिसेबिलिटी, मेंटल इनर्सिया, रॉन्ग क्वेश्चनिंग, केयरलेसनेस, लेजीनेस, inability to achieve concentration, lack of dispensation, an enormous perception, and failure to hold the meditative attitude when once achieved। तो इस प्रकार के 9 जो हमने ये तो देख लिए है। अभी आगे क्या कहते हैं, ऑफ ऑल दिस ऑब्स्टिकल्स द फर्स्ट इल हेल्थ मोस्ट ऑफन डायरेक्टली लीड टू द सेकंड मेंटल इनर्सिया और मेंटल डिसेबिलिटी। तो ये भी हमने देखा कि भाई व्याधि होती है तो हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो मेंटल इनर्सिया आ जाता है। तो पहला जो है उसके पहले के ऊपर ही काबू कर लेना है ताकि वो दूसरा तीसरा फिर चालू ना हो जाए। तो व्याधि जो है उसके ऊपर वो कभी भी नया आया उसके ऊपर खास ध्यान देना है, नहीं तो फिर दूसरा भी आ जाएगा, मेंटल इनर्सिया। इनर्सिया is a state of doing nothing even if one can. The worst type of disability, often due to depression, loss, damage or some sort of defeat in life। तो उसके यहाँ कारण बताया कि भाई ये इनर इनर्सिया क्यों होता है हमारे अंदर। तो डिप्रेशन आता है तो लोगों को एक इनर्सिया आ जाता है, कुछ न करने की एक इच्छा होती है, या फिर कुछ लॉस होता है, धंधे में बहुत नुकसान हो जाता है, शेयर बाजार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, तो एक डिप्रेशन, एक लॉस आ जाता है, या फिर कुछ प्रकार की डिफीट, किस चीज से हार जाते हैं, कोई ऐसी घटना घटती है, तो इन सब चीजों से अंदर मेंटल इनर्सिया। और आप भी देखोगे, आपका ऑब्जर्वेशन करोगे कि कभी आपको कभी किसी से झगड़ा हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपको ये न साधना करने की इच्छा होती है, न कुछ मनोरंजन की इच्छा होती है, कुछ न होता है। साधना से भी मन उठ जाता है, नहीं आज कुछ नहीं करना है मुझे, अंदर एक गुस्सा आ जाता है,
अंदर एक ऐसी स्थिति बन जाती है, किसी के साथ कुछ हुआ तो एक डिप्रेशन इस तरह का आ जाता है और फिर वो आदमी बोलता है नहीं आज मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये मेंटल इनर्शिया आ जाता है, उससे खास सावध रहना जरूरी है। And certain exercises are daily very necessary for keeping the body and brain in proper health on the basis of the formula 7 minus 1 is 0. That is, if one day of practice is lost during a week, the entire week is written off as lost. तो यहाँ उन्होंने को इसलिए फॉर्मूला दी है कि भाई ये व्याधि और ध्यान ना आ जाए और उसके कारण अगर प्रैक्टिस में भंग न हो तो वो 7 माइनस 1 इज 0 की फॉर्मूला इसीलिए दी है उन्होंने कि भाई कुछ भी हो, चाहे व्याधि हो ध्यान हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही व्याधि होगी तो निकल जाएगी, ध्यान अंदर होगा, मेंटल इनर्शिया होगा तो वो निकल जाएगा। तो 7 माइनस 1 इज 0 और वो हम जानते हैं, ये सब रिफाइनिंग वगैरह के अंदर हम फॉलो भी उसको करते हैं। अब तीसरा आता है रॉन्ग क्वेश्चनिंग। रॉन्ग क्वेश्चनिंग नॉर्मली अराइजेस फ्रॉम फैंसी एंड हेंस इज एन ऑब्स्टिकल। फैंसी माने कल्पना, तो आदमी जब कल्पना करता है ज्यादातर तो उसके बाद उसके अंदर एक डाउट्स क्रिएट होते हैं और डाउट्स के बाद उसके अंदर सवाल जवाब चालू हो जाता है। तो कल्पना जो है, जिस चीज की हम कल्पना करते हैं तो डाउट भी क्रिएट होते हैं। भगवान की कल्पना करते हैं तो भगवान के बारे में डाउट भी क्रिएट होते हैं। कोई और चीज की कल्पना करते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं उसके बारे में हमें डाउट होते हैं, रॉन्ग क्वेश्चनिंग होते हैं। अब उसके बाद में केयरलेसनेस एंड लेजीनेस कैन नॉट बी फॉरगिवन of the man of matter even in everyday life in dealing with objects of matter. So how much more is to be expected if the man of matter has set his heart and mind and eyes on the spiritual man within. तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ बताई है कि जो केयरलेसनेस है और लेजीनेस है, आलस और प्रमाद है, वो तो संसार के अंदर भी वो नहीं होना चाहिए, उसको माफ नहीं किया जाता है। अगर किसी के अंदर आलस प्रमाद है और वो कुछ नहीं करता है तो उसको माफ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मैन ऑफ मैटर मतलब अपना जो स्थूल जो व्यक्तित्व है उसको, वो जो संसारिक काम करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर मतलब वो जो संसारिक जो है, वो जो काम करना है और संसारिक वस्तु है उसके ऊपर जो करना है, वो वहां भी कुछ नहीं कर सकता है। तो वो फिर अंदर जो पड़ा हुआ जो स्पिरिचुअल मैन है उसके ऊपर तो वो किस तरह काम करेगा। तो इसलिए ये केयरलेसनेस और लेजीनेस साधना के अंदर भी नहीं चाहिए और ये संसार के अंदर भी नहीं चाहिए। ऑन दिस क्वेस्ट द बेसिस ऑफ regularity is increased to 30 minus 1 is 0 and is eventually perfected to 365 minus 1 is 0. अब ये बहुत जरूरी है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी ही रहे। एक महीने में एक बार नहीं, साल में भी एक बार नहीं, और कभी भी किसी भी हालत में इसका ब्रेक नहीं हो, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो बहुत जरूरी है। और ये जब केयरलेसनेस लेजीनेस वगैरह नहीं होगा तो ही ये स्थिति बन सकती है। तो ये खास ध्यान में रखना है जिनको साधना करनी है। फिर आगे कहते हैं, एज स्टेटेड अर्लियर द मैन ऑफ मैटर इन हिज क्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर हैज डेवलप्ड लैक ऑफ डिस्पेंशन एंड एनोरमस परसेप्शन। अब जो ये जो व्यक्ति है वो उसकी संसारिक कामगिरी में, जिम्मेदारी में, वो उसके अंदर एक लैक ऑफ डिस्पेंशन और ये इनॉर्मस परसेप्शन आ जाते हैं जो हमने देखे थे, अविरति और भ्रांति दर्शन। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर मतलब कि संसारिक जो उसका जो कामकाज है, संसार की जो प्रवृत्ति है, उसके अंदर वो जब ज्यादा ये हो जाता है तो ये दो चीजें उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर आसक्ति आ जाती है। लैक ऑफ डिस्पेंशन मतलब आसक्ति आ जाती है, वैराग्य का अभाव आ जाता है और वो उसके अंदर ही डूबा रहता है, साधना नहीं कर सकता। और दूसरा हमने देखा था भ्रांति दर्शन, मतलब कि जो उसको रियल परसेप्शन नहीं होता है, वो खामी वाला उसका दर्शन हो जाता है।
ये दो चीज यहाँ बनती है। फिर आगे कहते हैं द ट्रांसलेशन हियर मस्ट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। Erroneous perception is mere seeing with colored and fractured physical vision. The worst is an enormous eye. The worst is erroneous eye. तो यहाँ अगर ये वो फिर वही बात करते हैं कि ये एक मियर सीइंग ही होना चाहिए कि जहाँ ये फिजिकल जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, वो फ्रैक्चर्ड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कलर नहीं लगना चाहिए। इस तरह का जो विजन होता है वो होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एरोनमस परसेप्शन हो जाएगा। और एरोनियस आई मतलब जो फॉल्स आई जिसको कहते हैं वो एरोनियस आई हो जाता है। देखने वाला वो देखने वाला ही भूल भरा हुआ है, तो वो फिर क्या सच्चा देखेगा। As long as this false eye of matter persists and does not surrender willingly to the real spiritual eye within, till then the colored and fractured vision will also persist and he will never be free from his passions and appetites. तो जब तक ये उसका जो फॉल्स आई है या एरोनियस आई जो है वो वो अंदर का जो स्पिरिचुअल आई है, मतलब कि जो आत्म तत्व है उसको सरेंडर नहीं होता है, तब तक उसके अंदर ये एरोनियस परसेप्शन चालू रहेगा उसके अंदर, और वो पैशन और एपिटाइट से फ्री नहीं होगा। पेशेंस और एपिटाइट मतलब एपिटाइट यहाँ भूख है, वो ये बाहर की चीजों की भूख की बात कर रहे हैं। एपिटाइट मतलब बाहर की चीजों की उसके अंदर जो भूख रहती है उसके बारे में यहाँ ये बात की है। तो पेशेंस और एपिटाइट से वो मुक्त नहीं हो सकता। False vision leads to concentration on object of matter. So the man of matter has not yet decided to turn his eyes inward from external object of matter to the only worthwhile object, the spiritual man within. तो अभी उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ही नहीं है इसके अंदर, तो वो इनवर्डली अंदर जाके जो स्पिरिचुअल मैन है उसके ऊपर वो कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है, वो उसके ऊपर वो अपनी आंख को टिका नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर फॉल्स विजन है, और फॉल्स विजन के कारण उसका कंसंट्रेशन अंदर नहीं आ सकता। वो जो आगे हमने देखा था अभी अनवस्थित तत्व, यहाँ उसकी बात है। At this stage, concentration in the sense of धारणा is not possible. अब ये concentration यहाँ जो है वो धारणा की बात नहीं है, क्योंकि धारणा की बात तो बहुत आगे है। उसके अंदर तो जो अटेंशन को होल्ड करके रखना पड़ता है कुछ समय के लिए, तो वो बात यहाँ नहीं है। वो यहाँ सिंपल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। धारणा only concentration turn inward and away from the object that are external is धारणा। तो ये बाहर की जो चीज है उसके ऊपर जो हम जो एकाग्रता करते हैं यहाँ उसकी बात है, इस धारणा। द लेटर शुड नेवर अदरवाइज बी ट्रांसलेटेड टू मीन मियर एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन। तो धारणा बाहर के जो सब्जेक्ट के ऊपर हम एकाग्र करते हैं उसको हम धारणा नहीं कह सकते। धारणा जो है वो अंदर का जो स्पिरिचुअल मैन है उसके ऊपर जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ही वो धारणा बनती है। मतलब धारणा ध्यान समाधि जो है वो बाहर का ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, वो अंदर का ऑब्जेक्ट के लिए है, और वो अंदर का ऑब्जेक्ट है हमारा स्पिरिचुअल मैन। द फर्स्ट 3 of the 5 exercises for upgrading awareness develop concentration. The last 2 lead in a sense to धारणा। तो हम प्रिज्म की एक्सरसाइज करते तो प्रिज्म तो बाहर है, तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। तो प्रिज्म की 3 जो एक्सरसाइज है वो कंसंट्रेशन की है, क्योंकि वो बाहर है। और जो दो बाद में जो उसके अंदर जो और 2 एक्सरसाइज है अपग्रेडिंग अवेयरनेस की, वो अंदर के लिए है, तो उसको धारणा कह सकते हैं। यहाँ ऐसा उनका कहना है। द रीडर इज अर्ज टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइजेस। तो यहाँ खास बात देते हैं कि ये प्रिज्म की एक्सरसाइज आपको खास करनी चाहिए, तीनों और बाद में आगे जाके दूसरी 2।
द लास्ट ऑब्स्टिकल इज द मोस्ट डिफिकल्ट। जो अंतिम जो ये है वो एकदम मुश्किल है। Even after the man of matter has decided to turn his gaze inward and away from the objects of matter to the spiritual man within, time and again he fails due to old sanskaras। तो ये हमने देखा था अलब्ध भूमिकत्व। तो जिसके ऊपर वो अगर जाता भी है पर उसके ऊपर टिक नहीं सकता, क्योंकि उसके संस्कार जो है वो वापस वो पुरानी स्थिति के ऊपर ले आते हैं। तो ये जो है हमारे डायग्राम के हिसाब से डायग्राम 2 जो है, जिसके अंदर उसका फ्लक्चुएशन रहता है 2482 5221 2482 5221, इस तरह की जो स्थिति है ये यहाँ होती है। क्योंकि संस्कार जो IESM में से E और S, इमोशन और सेक्स जो है, उसको बार बार उसके संस्कार परेशान करते हैं और वापस नीचे ला देते हैं। इसीलिए ये यहाँ अलब्ध भूमिकत्व पॉसिबल नहीं होता है। एंड लाइक एन अनडेवलप्ड पर्सन, unevolved person once again concentrates on object of matter। तो जो इवॉल्व नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति, जिसका जो विकास नहीं हुआ है ऐसी व्यक्ति, फिर से वो संसारिक बातों में फिर से आ जाता है। दिस स्टेट ऑफ द चित्त is shown in diagram 2 and result in repeated failure accompanied by sense of guilt and frustration which is to be avoided। ये तो डायग्राम 2 की बात है, 2482 और 5221 के बीच में जो उसका फ्लक्चुएशन रहता है उसमें, तो वहाँ ये स्थिति बनी रहती है अलब्ध भूमिकत्व के अंदर। और उसके अंदर उसके फिर जब बार बार ऐसा होता है तो गिल्ट आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, उसको होता है कि मैं क्यों इस तरह नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, उसके अंदर एक निराशा आ जाती है। विच इज टू बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज ड्यू टू द मास ऑफ एनिमल लाइक सेल्स दैट हैव येट टू बी कल्चर्ड, टेम्ड एंड सिविलाइज्ड टू ब्रिंग देम टू द ह्यूमन स्टेज। तो क्योंकि हमारे अंदर वो मणिपुर चक्र के अंदर जो एनिमलिक टाइप के जो सेल्स है, जो पाश्विक तरह के जो पशुजन्य सेल्स है, वो अभी भी कार्यरत है, तो वो हमें बार बार नीचे की ओर धकेल देते हैं और ये फेल्योर आती है। दिस इन ए वे इज इनवर्ड म्यूटेशन ऑन द लार्ज स्केल एंड फॉर दिस a few exercises and techniques are very essential for quicker result। तो इन्होंने जो कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह टेक्निक बताई हैं, उसको करने से ये जो हमारे अंदर एनिमलिक सेल्स है उससे हम पढ़ जा सकते हैं और 5221 के अंदर एस्टेब्लिश हो सकते हैं डायग्राम 3 के अंदर। इतना उन्होंने ये इसके अंदर योग सूत्र के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये ऑब्स्टेकल के बारे में लिखा है। तो यहाँ समय भी समाप्त हो गया है, यहाँ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक कोई और सब्जेक्ट के साथ आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।